नमस्कार। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के उस पड़ोसी देश से जिसकी प्राइम मिनिस्टर हसीना जी इस समय भारत में हैं। लेकिन आज से आने वाले सभी वीडियोस में हम इस देश का पूरा नाम नहीं लेंगे, बल्कि उसकी जगह पर बी देश का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि यूट्यूब ने अब वीडियोस को रोकना शुरू कर दिया है, जिसके पीछे कई ऐसे संगठन है जो नहीं चाहते कि उस देश के अंदर जो होने वाली घटनाएं हैं वो निकल करके सामने आए। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस काम का समर्थन करेंगे। आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली इंपॉर्टेंट खबरों के हाइलाइट्स की बात की जाए तो हमारे पड़ोसी देश यानी कि बी देश की जो एक्स पीएम हसीना जी भारत में मौजूद हैं, वो अभी कुछ समय तक और भारत में रहने की तैयारी में हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी तक किसी भी मुस्लिम देश का रिएक्शन नहीं आया है कि वो उन्हें अपने देश के अंदर बुलाना चाहते हैं। दूसरी अपडेट रूस से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर रूसी नौसेना अब भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है। तीसरी अपडेट ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे ईरान की साजिश बताई जा रही है। चौथी अपडेट अमेरिका ने हिंद महासागर में एक नया सैन्य अड्डा बना करके तैयार कर लिया है, जो भविष्य में चीनी पनडुब्बियों के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है। इन इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ डिफेंस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो 8 अगस्त 2024 हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक बी देश की एक्स पीएम हसीना जी कुछ दिनों तक भारत के अंदर ही रहने वाली हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने उनके वीजा को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, चाहे उसमें यूके हो या फिर अमेरिका। और ये बात किसी छोटे मोटे इंसान ने बल्कि हसीना के बेटे सजीव की तरफ से कहा गया है। उनका कहना है कि हसीना भी कुछ दिनों तक भारत के अंदर रहने वाली हैं, उनका यहाँ से जाने का कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ पश्चिमी देश हैं जिन्होंने पूरी तरीके से इन्हें आने से मना कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ वो करीब 57 मुस्लिम देश हैं जो एक बार भी खुल करके इस बात का सामना नहीं कर रहे हैं और इन्हें अपने देश के अंदर बुलाना चाहिए। लेकिन किसी भी देश की तरफ से किसी भी तरीके का कोई समर्थन नहीं दिया गया है। वहीं जब भारत के अंदर किसी भी मुस्लिम को लेकर के छोटी मोटी टिप्पणी भी हो जाती है तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। अब आप इसे भेदभाव कह सकते हैं, इसलिए हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ये बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है। और दुनिया भर की बात छोड़ दीजिए, आपको भारत के अंदर ही कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शायद आज भी इन चीजों को बहुत हल्के ले रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ऊपर ऑल आइज ऑन विदेश हिंदुस्तान कर रहा है। इसके बावजूद भी भारत के कई सेलिब्रिटीज हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पैसा लेकर के ऑल आइज ऑन ट्रम्प तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है भारत की तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, एक ट्वीट या फिर एक पोस्ट तक नहीं होती। और यदि आपको याद हो तो देश के अंदर CAA कानून भी लाया गया था, ताकि भारत के पड़ोस में मौजूद जो भी अल्पसंख्यक हैं वो हमारे देश के अंदर आ सकें और जो कुछ सालों पहले भी भारत के अंदर आए हैं उन्हें देश की नागरिकता दी जाए। ये सारा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया था उन लोगों के लिए। अगर इसके तहत ये सारी चीजें समय से पहले कंप्लीट हो जाती तो डेफिनेटली आज जो हालात हमें अपने पड़ोस में देखने को मिल रहे हैं ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल बात यह है कि 57 के 57 देशों में से किसी ने भी अभी पूर्व प्रधानमंत्री को अनुमति नहीं दी है अपने देश के अंदर आने की। भविष्य में क्या चीजें आएंगी, क्या अपडेट्स इसको लेकर के आते हैं, आने वाली वीडियोस में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इन देशों के इस तरीके के भेदभाव पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये रशिया की नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूसी नौसेना के एडवांस जहाज भारतीय बंदरगाह कोची के अंदर पहुंच चुके हैं। यह जहाज लंबी यात्रा करके लौट रहे हैं, जहां पर ये कई देशों के साथ छोटी मोटी एक्सरसाइजेस और कई प्रकार के ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे रशिया सब जगह पर अपनी नजर रख सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के युद्धपोत भारत के बंदरगाह में पहुंच करके अपने स्टॉक की भरपाई करने वाले हैं। इससे पहले भी रशिया के ऐसे तमाम युद्धपोत भारत आ चुके हैं। साथ ही भारत पहुंच करके एक अभ्यास में भी पार्टिसिपेट किया जाएगा, जिससे भारत और रूस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत किए जा सकें, या फिर आप स्पेशली कहें भारत और रूस की जो नौसेना है इसके रिश्ते और ज्यादा मजबूत किए जाएं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूसी सेना का ये युद्धपोत आज से कुछ दिनों पहले ओमान के सल्लाला से रवाना हुआ है और ये यात्रा 22 जनवरी 2024 से शुरू हुई है। और अभी ये युद्धपोत भारत पहुंचा है, भारत से पहले ओमान में, और उसके बाद अब ये श्रीलंका जाएगा, ईरान और कतर बंदरगाहों पर जाकर के इसी तरीके के अभ्यास करने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये ईरान और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिसेंटली जो दुर्घटना सामने आई थी इसमें ईरान का हाथ बताया जा रहा
रहा है। और यदि आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं तो जिस दिन ये घटना देखने को मिली थी उसके अगले दिन ही इस बात का खुलासा हमने अपनी एक रिपोर्ट में कर दिया था, जहां हमने आपको बताया था कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को शायद ये सारी चीजें पहले से पता लग गई थी, लेकिन एग्जैक्टली किस समय पर क्या होने वाला है इसका अंदाजा नहीं था। डिटेल्स की बात की जाए तो अमेरिका के न्याय विभाग ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि अमेरिका के तमाम ऐसे राजनेता हैं जिनकी ऊपर इसी तरह की प्लानिंग ईरान की तरफ से की जा रही है। ईरान पूरी प्लानिंग करता है, प्रॉपर प्लॉटिंग की जाती है कि किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल ईरान की इस हरकत में सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इसके अंदर पाकिस्तान का नागरिक इन्वॉल्व किया गया था, और इससे ये बात क्लियर होती है कि भविष्य में ईरान और पाकिस्तान एक साथ होकर के कभी भी इजराइल के अगेंस्ट जा सकते हैं। फिलहाल ट्रंप के मामले को लेकर के अमेरिकी न्याय विभाग ने पाकिस्तान के व्यक्ति आसिफ रजा पर आरोप लगा दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो ये हिंद महासागर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने अपना नया सैन्य अड्डा बना करके तैयार कर लिया है, जो कि चीन के लिए एक बड़ा खतरा है। अक्सर आपने हमारी कई रिपोर्ट्स में इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि चीन लगातार साउथ चाइना सी के अंदर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि किसी तरीके से चीन को यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। अब फाइनली अमेरिका यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंद महासागर में चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिका एक नया मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। इसके लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज के इलाके में कि कोकोस द्वीप है वहां पर एक प्रॉपर लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया है। इसी बात को लेकर के अमेरिका के तमाम अधिकारियों ने खुलासा किया है कि यहीं पर एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। उन सभी चीजों का मूल्यांकन किया जा रहा है। डीपीआर रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि किस लेवल पर हम यहाँ पर हाई क्वालिटी और एडवांस सैन्य अड्डा बना करके तैयार करें, क्योंकि अमेरिका का इस तरीके का सैन्य अड्डा बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, फिलीपींस, इन सभी पर लगातार खतरा मंडराता रहता है। और अगर अमेरिका यहाँ पर खुद को मजबूत नहीं करता है तो भविष्य में चीन काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो कोकोस द्वीप ऑस्ट्रेलिया द्वीप से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी ईस्ट में स्थित है, जो कि एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ 600 लोगों के आसपास है। और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका इससे पहले ऐसा ही सैन्य अड्डा फिलीपींस के अंदर बनाने की तैयारी में था। इसके अलावा पपुआ न्यू गिनी के अंदर भी ऐसा अड्डा बनाया जा सकता था, लेकिन इन देशों की तरफ से आ रही कई दिक्कतों के चलते अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के पास इस नए अड्डे को बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से एक और नए लंबी दूरी रॉकेट लॉन्चर को डेवलप करने का काम शुरू किया जा चुका है, जहां इस नए रॉकेट लॉन्चर को पिनाका MK3 के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इस बार इसे पहले से और ज्यादा एडवांस किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जो रेंज है इसे 120 किलोमीटर किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डीआरडीओ इसी तर्क पर इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बनाने का काम शुरू कर चुका है, जिसमें से लॉन्ग रेंज वाली गाइडेड रॉकेट्स को आसानी से दागा जा सकता है। और ये बात जानकर के आप खुश हो जाएंगे कि डीआरडीओ ये सारी तैयारी सिर्फ LAC के लिए कर रहा है। असल में 120 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक के वेरिएंट्स को यहाँ पर तैयार किया जाएगा, और एक में करीब 300 mm के कैलिबर के साथ इसे इंटीग्रेट किया जाना है। साथ ही साथ गाइडेड पिनाका MK3 की सीमा को 90 किलोमीटर, जो कि रूसी ऑटोमेटिक 300 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के ही समान होने वाला है। कुछ समय बाद भारतीय सेना को LAC की ताकत बढ़ाने के लिए इस तरीके की हथियार सौंपने शुरू कर दिए जाएंगे, जिससे भविष्य में भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, खासकर LAC वाले हिस्से पर। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।